अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल वेब पेज है, जो कि होम लोन्स के वेब पेज पे आप लोग आ चुके हो, जहाँ पे आप लोगों को पता है कि होम लोन्स लेने का ये ऑफिशियल पेज है, जहाँ पे आप लोग अपने होम लोन को अप्लाई कर सकते हो। अब एचडीएफसी बैंक में आप लोगों ने पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और अब फाइनली अब आप लोग होम लोन के बारे में जानने वाले हो। तो जैसे कि आपको पता है, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन को भी आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना। अब यहाँ पे बात करते हैं होम लोन के बारे में, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि अगर आप कितना अमाउंट तक लोन लेते हो, तो आप कितने महीने में अगर इसको पूरा डिसाइड करके, तो आपका क्या इंटरेस्ट रेट पे कितना ईएमआई देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आराम से डिटेल्स में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की तरह ही आप एचडीएफसी बैंक के होम लोन वाले सर्विसेज को भी ऑनलाइन ले सकते हो, जहां पे आपको ये अप्लाई ऑनलाइन का फीचर देखने को मिलता है। और जैसे ही आप लोग इस पे करते हो क्लिक, सो वेलकम गाइस, आप लोगों का कार्ड फर्नीचर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे एचडीएफसी बैंक से आप लोग फाइनली होम लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले आप लोगों ने जरूर वीडियोस देखी होगी, जिसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के ऊपर। लेकिन अब फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन्स के ऊपर। अब होम लोन अपने आप में बहुत बड़ा क्यों, ये सबको पता है कि आज की तारीख में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेंटेड है, और हर किसी का एक ड्रीम बन चुका है अब ये एक चीज़, जो कि है कि आपको कहीं ना कहीं आपका घर होना चाहिए, चाहे वो फ्लैट्स में हो या फिर आप लोग जो है खुद ही कंस्ट्रक्ट करवा के अपने प्लॉट्स पे उसको जो है कंस्ट्रक्ट करवा के अपने खुद के घर में रहना चाहते हो। उसकी साइज़ मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है कि एक टैग हो जाए कि वो आपका घर है। और एचडीएफसी बैंक, जो कि इंडिया का नंबर 1 बैंक है, और ऐसे में उनसे उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मेथड से आपको होम लोन प्रोवाइड करवाए, एक बहुत अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन में। और क्योंकि आप लोग होम लोन को ऑनलाइन ही अप्लाई करने वाले हो, तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी बहुत कम यहाँ पे लग सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में ये देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पे मैं सिर्फ फोकस करूंगा यहाँ पे ऑनलाइन होम लोन अप्लाई करेंगे कैसे। अगर आपको बेसिक बातें जानिए, बहुत बेसिक बात है कि होम लोन क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे कैसे आपको इसके पैसे चुकाने होते हैं, कितने अमाउंट तक का इंटरेस्ट रेट आपको जो है यहाँ पे करना पड़ सकता है, और कितना अमाउंट तक का लोन आपको मिल जाता है, ये सारी बातें आपको वीडियो के अंदर आपको एज अ रेफरेंस पता चल जाएगा। बट वीडियो के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होम लोन लेने की क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या क्या होगा, और साथ ही में कैसे आप लोग अप्लाई करोगे होम लोन, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको प्रोसेस एंड स्टेप्स के माध्यम से पता चल जाएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए आपको मात्र इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से ही आपको होम लोन क्यों लेना है, कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्टेप्स आप लोगों को हमेशा की तरह बहुत नॉर्मल है, ये वीडियो है, वीडियो की जस्ट नीचे टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो पहली वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है, सिंपली आपको इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। ध्यान रहे इस बात का, ये जो वेबसाइट लिंक है, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, इसी वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सिंपली टैप करके विजिट करना है। और जब आप लोग इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करके विजिट कर जाओगे, तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपके दिमाग में डाउट्स और कोई काफ़ी सारे जो सवाल बन रहे होंगे, उनको बिल्कुल बचा के रखो, और वो ज़रूरी भी है क्लियर करना, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर रहे और ट्रांसपेरेंसी से आप जो है सारे स्टेप्स को फॉलो भी करो। तो फर्स्ट स्टेप वही है जो मैंने आपको दिखाया है। सेकंड स्टेप में आपके फ़ोन में जो ब्राउज़र है, जो भी ब्राउज़र है, उसको सिंपली ओपन कर लेना है, भले वो गूगल का हो या फिर इसके अलावा अदर ब्राउज़र्स हो। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के साथ ही सर्च बार पे जाना है, देन यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को सर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड का नाम क्या है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। कीवर्ड है loanpow.in। इस कीवर्ड को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैनुअली जो है अभी जाके इसको वीडियो को पॉज करके मैनुअली सर्च कर सकते हो। फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ये स्टेप फर्स्ट से ही सिमिलर है, और ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर है। और ये क्यों सिमिलर है, इसका भी आपको रीजन पता चलेगा। तो पहले तो आपको loanpow.in लिखना है एग्जैक्टली, इसके बाद आपको सर्च करोगे तो आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड आता है, ये एक्चुअली में ये नहीं है। मतलब कि एड्स वगैरह को हटाकर अगर देखा जाए, तो जो ओरिजिनल साइट है loanpow.in की, वो ये वाली है जो आपको सेकंड पेज पे शो हो रही है। लेकिन ऐड की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है कि ओरिजिनल साइट कौन सी है। तो या तो दो तरीके आपके पास, या तो फर्स्ट स्टेप में जो मैंने आपको वेबसाइट लिंक बताई है, उस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करके विजिट कर सकते हो। वरना सेकंड स्टेप में भी अगर आप लोग ब्राउजर पे आके सर्च करते हो, तो आपको इस आइकन को देखना है, loanpow.in कीवर्ड को देखना है, और काफ़ी कैटेगरीज को देखना है। इसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आपके पास ओरिजिनल loanpow.in की साइट है कि नहीं। तो सिंपली आपको इस साइट पे कर देना है टैप। loanpow.in पे क्लिक कर दोगे आप लोग, तो पहुंच जाओगे साइट के अंदर। अब यहाँ पे ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं कि ये क्या है, पहले बता दूं, एक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म साइट है, जहाँ पे आपको डिपॉजिट से लेकर लोन प्रोडक्ट्स तक के आप सारे के सारे लोन्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो, और मैनी मोर थिंग्स कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लाने के दो इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो साइट आपको देखने को मिल रही है, ये सेम साइट आपको जो है फर्स्ट स्टेप में भी, जब आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इसी साइट पे आओगे। अब यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर दूं एक बार कि यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी रीडायरेक्शन एरर के चक्कर में, क्योंकि मैंने वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अगर वो रीडायरेक्शन एरर हो जाता है, तो इसका मतलब आप साइट पे पहुंच नहीं पाओगे। तो क्या इसका मतलब आप लोन नहीं ले पाओगे? इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको वेरियस ऑप्शन और दिए हुए हैं कि अगर बाई चांस वो काम नहीं करता है, तो आप लोग मैनुअली सर्च करके भी साइट पे विजिट कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो साइट है, इसके अंदर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे लोन लेने से रिलेटेड पूरी हेल्प मिल जाएगी। अब
जैसे कि हमें यहाँ पे HDFC बैंक से होम लोन लेना है तो सबसे पहले बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के साथ ही यहाँ पे आप पर्सनल लोन पहले ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपके दो तरीके हैं, या तो नेक्स्ट करके आप जो है बिजनेस लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन ऐसे करके विजिट करो, लेकिन दूसरा तरीका सबसे आसान और फास्ट है जो कि है सर्च का ऑप्शन। सर्च पे जाना है और यहाँ पे लिखना है आपको HDFC होम लोन। जैसे ही आप लोग इस कीवर्ड को डाल के सर्च करोगे, सर्च करने के साथ ही आपको थोड़ा सा वेट करना है और HDFC बैंक होम लोन से रिलेटेड आप लोगों के सामने जो है आर्टिकल्स पेश हो जाएगी, जो कि आपको थोड़ी देर में देखना है। तो जैसे आप लोग HDFC होम डाल के सर्च करोगे, देन थोड़ा सा वेट करना है और आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा। अब जो ये आपको ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे या तो आप इस आर्टिकल पे या तो रीड मोर के ऑप्शन में किसी भी टैप करोगे और आपका आर्टिकल डिटेल में खुल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले, अब पहला रीज़न तो मैंने बता चुका है यहाँ पे लाने का, इंपॉर्टेंट मैं समझा दूँ क्या है कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में भी कहा था कि जिनको बहुत ज़्यादा बेसिक बातें नहीं पता है होम लोन के बारे में, उनको भी ऐसे कोई बात नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें इंप्लीमेंट करने का कोई नुकसान तो नहीं है, जो डर रहता है माइंड में बेसिकली वो तो नहीं है। तो यहाँ पर डर आपके सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोन अप्लाई करने से पहले आप लोग खुद ही यहाँ पे चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ये बहुत बेसिक बातें जान सकते हो कि HDFC बैंक होम लोन क्या है, कैसे काम करता है और आपको क्यों लोन ये लेना चाहिए। लोन भी लेते हो तो आप लोग कैसे चुका पाओगे, ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको बेसिक पता ही है कि बैंकिंग में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मेजोरिटी में। अब यहाँ पे जो लोग क्षेत्रीय भाषाओं को समझते ज़्यादा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट करते हैं और उसी के बेसिस पर अगर वो सर्विसेज को यूज़ करेंगे तो उस भाषा में कंटेंट भी तो होना चाहिए। और उसी भाषा में कंटेंट के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे लाने का ये है आप लोगों के लिए, जो कि है आप लोग इस आर्टिकल में बताए गए सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी खुद की लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हो। एक्सेप्ट कि इंग्लिश और हिंदी तो रहेगी, इसके अलावा भी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। पहला तो रीज़न ये है। अब दूसरा रीज़न जो कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमें तो इन्फॉर्मेशन पता है होम लोन के बारे में, तो हमें ये आर्टिकल पढ़ने की क्या नीड है। नहीं, आपको भी इस आर्टिकल पे आना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण है अप्लाई नाउ का लिंक, और ये लिंक आपका फाइनल स्टेप है। अब इसके बाद आपको होम लोन अप्लाई कैसे करना है मैनुअली, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे जिसको लोन अप्लाई करना है उनको तो आना ही पड़ेगा, जिनको इन्फॉर्मेशन पता है उनको भी आना पड़ेगा, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता है सबको आना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल सबको इस आर्टिकल के अंदर आकर अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा करना है वेट, और आप लोग सामने HDFC बैंक का ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन, और वो भी HDFC बैंक होम लोन के लिए खुल करके आ जाएगा। ये सारी चीज़ आप ऑनलाइन में मतलब इंट्रो में देख चुके हो शुरू में कि अप्लाई होम लोन ऑनलाइन का जो सेक्शन वगैरह है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पे बात करते हैं और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, हमें होम लोन अप्लाई करना है, लेकिन इसके बाद होम लोन बैलेंस ट्रांसफर का भी ऑप्शन है और टॉपअप का भी है, इसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाई होम लोन फॉर ऑनलाइन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो होम लोन यहाँ पे ले कौन कौन सकता है। इंडिविजुअली यहाँ पे कोई भी बंदा इस होम लोन को ले सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इसको समझने की आपको ज़रूरत होती और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कुछ खास एलिजिबिलिटी नहीं है। आपकी एज 18+ होनी चाहिए, यानी 21 प्लस तो मिनिमम होनी चाहिए, 18-21+। इसके अलावा आपके पास एक KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप कहीं पे प्लॉट लेकर घर बनाना चाहते हो तो उसके भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास ऑक्यूपेशन डिटेल्स, यानी कि आप सैलरी बेसिस पे कहाँ काम करते हो और कितने बेसिस पे सैलरी पे काम करते हो, वो भी होना चाहिए। एक सजेशन मानो मेरा, तो जिसकी 20 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी है वो लोग इस लोन को जरूर ले सकते हैं। इससे कम वाले थोड़ी सी कम उम्मीद रखें, इसलिए नहीं कि यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं होगा, लोन तो 10,000 वालों का भी अप्लाई हो जाता है। बट बेसिक बात यह है कि आपके खुद के एक्सपेंसेस और बाकी सारी इसके EMIs भी आपको पे करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि EMI 1 साल का होता है, 30-30 सालों तक का EMI होता है। तो खास ख्याल रखें कि आपके इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होम लोन के लिए चला जाएगा। ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि दस्तावेज आपको कौन कौन से चाहिए। तो दस्तावेज की जहाँ तक बात करते हैं, और अपार्ट द केस ये होम लोन के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए फॉर द फोटोग्राफ। ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप लोग सैलरीड कस्टमर हो कि नहीं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ, आइडेंटिफाई एंड रेजिडेंशन प्रूफ, जो कि आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा उसके लिए, और आपके KYC डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड चलेगा ही। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपका एक प्रोसेसिंग फी का चेक चाहिए, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ होने के बाद अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाएगी, तो ये तो फ्लक्चुएट होता है और हमेशा पर्सनल लोन से कम ही आपका इंटरेस्ट रेट होता है होम लोन का, इस बात का भी खास ख्याल रखना। तो ये इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी के लिए जो लोन है वो सैलरी बेसिस पे जो है वो 8.45 से 8.95% के बीच में, जो कि काफ़ी हद तक सही है। और स्टैंडर्ड होम लोन्स के जो इंटरेस्ट रेट है वो इस हिसाब से चलते रहते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ जानने के बाद अब थोड़ा सा जान लेते हैं फीस और चार्जेस क्या है, क्योंकि आपको इसके अलावा इंटरेस्ट रेट के अलावा भी कुछ ऐसे फीस है जो आपको पे आउट करने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम द होम लोन अप्लाई करने के वक्त में। तो ये सारी चीज़ है, तो इसको भी हम अभी देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे फीस एंड चार्जेस देख लो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि फीस आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस के अलावा और भी चीज़ें लग रही है, जैसे कि फी ऑन अकाउंट एक्सटेंशन ओपिनियन, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, अकाउंट डिलेट पेमेंट, इंसिडेंटल चार्ज। ये वो सारे चार्जेस हैं जो कि अगर आप EMI वगैरह में डिले कर देते हो या फिर अगर आप कोई और सर्विसेज को इसी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हो तो उसके बेसिस पे लगता है। अब फाइनल स्टेप जो कि है, बहुत देर से वेट कर रहे हो आप लोग कि अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि हम लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पर सिंपली आपको टैप करना है, टैप करने के साथ ही थोड़ा सा वेट करना है, और ये जो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आई थिंक ये छोटा सा ही फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको
बताना है कि आप होम लोन लेने के लिए एचडीएफसी बैंक में आपका ऑलरेडी अकाउंट है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर है तो यस लिख देना है। यस पे टाइप करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और अगर आप एक्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना है। इसका मोबाइल नंबर और नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, सिटी डालने के बाद आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई बतानी है कि यहाँ पे जो है आपकी प्रॉपर्टी आपने आइडेंटिफाई कर रखी है नहीं। अगर यस है तो वो ठीक है, और अगर नहीं है तो नो। इसके अलावा प्रोफेशन बताना है, सैलरी बेसिस पे ज़्यादा लोग होंगे। मंथली इनकम जैसे मैंने बताया 20-25 हज़ार से बीच मिनिमम बीच में ही रखना, कम रखोगे तो दिक्कत आपको ही हो सकती है। इसके अलावा एनुअल इनकम यानी साल की बतानी होती है। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे साफ साफ बताया जाता है कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक इसके बाद आपसे कॉल या फिर एसएमएस के थ्रू कॉन्टैक्ट करेगी। देन अगर आपकी जो है सारी एलिजिबिलिटी उनके होम लोन की क्राइटेरिया से मैच करती है तो आपको आगे प्रोसीड बताया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन में ही आपको सीधा अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना है, एंड वीडियो के वैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के साथ ही आपका होम लोन अप्लाई हो जाएगा। तो तरीका है जिसके बेसिस पे बहुत ही आसानी से होम लोन अप्लाई कर सकते हो, वो भी एचडीएफसी बैंक से। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। बाय।